नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस एकेडमी में। साथियों, आप सभी को बता दें कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 11 दिसंबर 2023 को क्लेरिफिकेशन से उसकी सुनवाई में क्या होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो शिक्षक साथी हैं बीएड वाले, उनकी नौकरी पर क्या असर रहेगा और उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी बीएड शिक्षक साथी हैं उन्हें इस वक्त एकजुट होना बहुत जरूरी है। यदि वो एकजुट हो जाते हैं तो उनका पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा और ये बात सभी जान रहे हैं। तीसरी बात पर हम बात करेंगे कि 11 दिसंबर को जो क्लेरिफिकेशन की सुनवाई है उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो अर्नब घोष की याचिका है उसमें ये है। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें ये रखा गया है कि जो बीएड वाले यानी जितने भी बीएड शिक्षक साथी हैं वो नियुक्त हो चुके हैं, उनका क्या होगा 11/8/2023 के बाद। क्या उनकी नियुक्ति सेफ रहेगी या फिर उनको हटाया जाएगा। एक तो पॉइंट ये है। तो 11/8/2023 के पहले जितने भी बीएड नियुक्त प्राथमिक शिक्षक हैं उन पर सुनवाई होगी कि उनका आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी भर्तियां प्रचलन में हैं, मतलब जो 2018 गजट के अकॉर्डिंग आज तक, उन भर्तियों का क्या होगा, उन जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है ये कि 11/8/2023 के बाद जितनी भी भर्तियां निकलेंगी या निकल रही हैं उन भर्तियों में बीएड साथियों को प्राथमिक शिक्षक में मौका दिया जाएगा या नहीं। शायद ये तीसरा पॉइंट जो है ये तो क्लियर हो चुका है कि अब मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 11/8/2023 के पहले जितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो सेफ रहें या नहीं। दूसरा पॉइंट है जो भर्तियां चलन में हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो 11 दिसंबर 2023 को अर्नब घोष वाली याचिका है उसकी सुनवाई है, यानी क्लेरिफिकेशन की सुनवाई है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये रहेगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सभी बीएड शिक्षक साथियों का। तो आप सभी को मैं बता दूं, यदि आप अपना पक्ष मजबूत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एकजुट होना बहुत जरूरी है, आर्थिक सहयोग करना बहुत जरूरी है। यदि आप आर्थिक सहयोग करेंगे तो आप एक अच्छा एडवोकेट यानी सीनियर एडवोकेट को आप सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष की तरफ से खड़ा कर पाएंगे। यदि आपने अपने एडवोकेट खड़े नहीं किए और इधर उधर कोई डिसीजन हो गया तो ये मान के चलिए इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश में भी आने वाला है, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि आज मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ में है। जब मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ में है तो आप अपनी तरफ से एक सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं उतार सकते, आप उतार सकते हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में लगभग सभी शिक्षकों को अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज आप थोड़ा बहुत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं पैसा, तो बाद में निर्णय आने के बाद आपको उससे 4 गुना ज्यादा इकट्ठा करना होगा और भागदौड़ अलग होगी। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहें। जैसे आईए लगवा रहे हैं, आप आईए भी लगा सकते हैं। आईए लगाने से भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आईए लगाने से कई तरह के फायदे ऐसे हो जाते हैं कि जिन लोगों ने आईए लगाई होती है उनके पक्ष में निर्णय सुना जाता है, क्योंकि उन पर एक दया याचिका होती है कि उन्होंने भैया कोर्ट के शरण में आए, सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए और उनको इस तरीके से राहत दी जाए क्योंकि उन्होंने आईए लगाई। इसलिए आप लोग आईए लगाने का भी प्रयास करें। और आईए लगाने के लिए हमारे शिक्षक साथी हैं बिल्सन का कांटेक्ट नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक टेलीग्राम की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और बिल्सन को आप डायरेक्ट भी फंडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं उनके कांटेक्ट नंबर पर और उनसे जुड़ भी सकते हैं। इसलिए हमें इस वक्त जरूरत है सबको एकजुट होने की। अभी आपके पास आज 8 तारीख है, 9, 10 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में आपने जितना सब कुछ अच्छा कर लिया वो आपके हित में होगा। यदि आप अभी भी नहीं जागे 2 दिन में तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 15,000 से प्लस बीएड वाले शिक्षक साथी हैं और यदि आप सभी अभी जाग गए तो ये समझो आपका पूरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और अभी नहीं जागे तो फिर कहीं ना कहीं आपको परेशानियां होगी। इसलिए सब लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और जुड़ें और अपने साथ में आपके संकुल में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शिक्षक साथी बीएड वाले हैं उन सभी को जोड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें और उनको वेरीफाई ग्रुप से जुड़वाएं, जिससे वो जानकारी ले सकें और उस जानकारी के माध्यम से वो आगे की रणनीति में भी जुड़ सकें और जो भी तैयारियां हमारे बीएड शिक्षक साथी अखिल भारतीय बीएड संघ जो कर रहा है उससे जुड़ें और उसकी सारी जानकारियां उनको बनी रहें। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात थी, आपको बताना थी कि आप लोग साथ में आ जाएं। 2 दिन का समय है, एक साथ रहें।
आर्थिक सहयोग करें, और नहीं करोगे तो बाद में आपका नुकसान होगा। बाकी जो क्लियरिफिकेशन की सुनवाई है वो 11 दिसंबर को वो क्लियर होगी, और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, सबके हित में होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी आशा है कि वो इस प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं देंगे जिससे हजारों परिवार में परेशानियां उत्पन्न हो जाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, 2 दिन है, ध्यान रखिएगा।